सुंदरपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने पिता कबीर सिंह के साथ रहती थी। रानी अब बड़ी हो गई थी और न जाने क्यों अपने पिताजी से बार बार एक आईने की मांग कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, रानी, बेटा रानी। क्या है पिताजी? आपने आवाज दी मुझे? रानी पिता की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी उनके पास आई। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक आईना चाहिए। ये लो, मार्केट में मिला सबसे महंगा आईना है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू पिताजी। वाह, ये तो बहुत सुंदर आईना है। मैं तो इसे अपने कमरे में लगाऊंगी। तुम चाहे जहाँ लगाओ, अब तो ये तुम्हारा हो गया है। रानी बहुत खुश होकर वो सुंदर आईना अपने कमरे में लेकर गई। उसने आईना तत्काल अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी नजाकत के साथ बनाया था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बिस्तर पर किताब पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे आईना चमकते हुए दिखाई दिया। जब रानी ने देखा कि उस कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो रानी बुक छोड़कर बिस्तर से उतर कर आई और आईने के पास गई। रानी ने ध्यानपूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा। वो हैरान हो गई। उसने उस आईने को बारीकी से देखा तो अचानक आईने में से रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देखकर रानी की जोर से चीख निकल गई और उसी समय आईने में आई उस डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथों से आईने से बाहर निकलकर रानी की गर्दन को पकड़कर उसे आईने में खींच दिया। रानी जोर से चीख पड़ी। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो उसे रानी गायब मिली। रानी, रानी, रानी बेटा कहाँ हो तुम? कबीर रानी को ढूंढने बाहर चला जाता है। उसके कमरे से बाहर जाते ही आईने में फिर से एक डरावना चेहरा छा गया और जल्द ही वो चेहरा गायब भी हो गया। इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंची। वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। रानी बहुत भयभीत थी। चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वो कहाँ आ गई। रानी, उस अकेली सुनसान जगह पर एक बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर रानी झट से उसके पास गई। आप कौन है? मैं तुम्हारी तलाश में पल पल भटक रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूँ। ये कहकर बूढ़ा आदमी एक डरावना रूप धारण करता है। रानी जोर से चीखती हुई अपने स्थान से पलटकर भागने लगती है। बूढ़ा अपने रूप से डरावना भूत बन गया था और वो रानी के पीछे दौड़ने लगा। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख प्यास मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीने से भीग गई थी। वो भूत उसके लगातार पीछे दौड़ रहा था। रानी एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ का एक चक्कर लगाकर उसके पीछे छुप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नजर से ओझल पाकर वही थम गया और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो पहाड़ी पर सरकते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। रानी की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वो हाथ बहुत ही डरावना था। इसी कारणवश रानी फिर एक बार जोर से चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत उसके सामने आ गया। ये देखकर रानी जल्द ही वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गई। वो भूत रानी का निरंतर पीछा करता रहा। रानी बहुत जोर से हांफने लगी। उसके नंगे पैरों पे नुकीले पत्थर चुभ जाने की वजह से जख्म हो गए थे। वो अब ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकती थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन भूत के आने के पहले गड्ढे से निकल पाना मुश्किल था। वो भूत वहां आकर रानी के ऊपर अपनी भयानक आवाज से घुर्राने लगा। वो फिर से गड्ढे में घुस गई और अपने बचाव का उपाय ढूंढने लगी। तभी एक पत्थर उसके हाथ आया। उसने वो पत्थर उठा के पूरी ताकत के साथ उस भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। तभी रानी फटाफट गड्ढे से बाहर निकलकर फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे फिर से दौड़ने लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से टकरा गई। टकराते ही वो शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया और उसे भयंकर तकलीफ होने लगी। रानी उसकी आवाज सुनकर रुक गई और उस भूत को देखा। वो भूत किसी एटम बम की तरह फटा और चीथड़ों में बिखर कर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया
और जमीन पर कहीं दूर जाकर पटक दिया। गिरते ही रानी बेहोश हो गई। जब होश आया तो रानी अपने खुद के कमरे में होती है। रानी ने जल्दी से उठकर आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी। तभी रानी ने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि और कोई इसमें ना फंसे, और ये सोचकर रानी वो आईना निकालकर फेंकने के लिए दे देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।